अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बेटा, हमारा आज का टॉपिक है साइटोस्केलेटन। साइटो कहते हैं सेल को, स्केलेटन होता है ढांचा। ठीक है, जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है वो क्या काम करता है, वो हमें एक फ्रेम प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमें मूवमेंट में मदद कर देता है और हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ दे रहा है, शेप मेंटेन कर रहा है, मुख्तलिफ काम कर रहा है। इसी तरह जो सेल का स्केलेटन है उसको कहेंगे साइटोस्केलेटन। अब ये साइटोस्केलेटन क्या है, ये इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। साइटोस्केलेटन जो है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक है माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर उसके बाद है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं, ये भी प्रोटीन की बनी हुई हैं, ये भी प्रोटीन की, और ये तीनों जो हैं, ये ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट, ये सारे किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, नाम से ज़ाहिर है ये ट्यूबुलर प्रोटीन के बने हुए हैं, जबकि माइक्रोफिलामेंट जो हैं वो हमारे पास एक्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हैं वो हमारे पास कैरेटिन और वाइमेंटिन प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है, इनके डिफरेंट काम्स हैं। सबसे पहले क्या है, ये हमारे पास देखें जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये आप हमारे पास जो ब्लू कलर की हैं होलो ट्यूब्स, होलो होती हैं, अंदर से खाली होती हैं। ठीक है, इस तरह है। फिर जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये थोड़ी सी माइक्रोट्यूब्यूल की निस्बत बारीक है, और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करते हैं, इस तरह रॉड्स की तरह होते हैं और एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं तमाम ऑर्गेनेलिस को जगह प्रोवाइड करेंगे, एक बॉक्स की तरह, एक खाने देंगे कि जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया है तो उसने सिर्फ इस जगह पे रहना है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में रिब्स हैं, रिब्स क्या करती हैं, रिब्स के अंदर हमारे पास हार्ट है, लंग्स हैं। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करती है और उनके लिए वो कैविटी प्रोवाइड करती है। इसी तरह ये भी इनको क्या करती हैं, जो है वो जगह प्रोवाइड करती हैं। तो साइटोस्केलेटन क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स। ये थिन ट्यूब्स हैं, एंड फिलामेंट भी हो सकते हैं प्रेजेंट थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, और ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ से देख लें माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसी हैं, ये हैं। ठीक है, ब्लू कलर की। इनको ये किस तरह है, ये होलो हैं, जैसे अंदर से ये बिल्कुल क्या होंगी, खाली। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पेन है, अंदर से अगर मैं इसका सब कुछ निकाल दूँ तो ये अंदर से क्या होगा, होलो होगा ना। तो इस तरह ये क्या है, ये हमारे पास होलो ट्यूब्यूल्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर होलो ट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीन। ये होलो ट्यूब्स हैं और किससे बनी हुई हैं, ट्यूबुलर प्रोटीन से बनी हुई हैं। दिस पार्ट होल्ड्स ऑर्गेनेलीज इन प्लेस। ये पार्ट्स क्या करती हैं, ऑर्गेनेलीज को पकड़े हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं और उनको एक जगह देते हैं। मेंटेन सेल शेप, और सेल की क्या करती हैं, शेप को मेंटेन करती हैं। ठीक है, एंड एक्ट एज अ ट्रैक्स फॉर ऑर्गेनेलिस। ट्रैक्स कहते हैं रास्ते, और ऑर्गेनेलिस के लिए क्या करते हैं, रास्ता प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो मेक माइटोटिक स्पिंडल, सीलिया एंड फ्लैजेला। अब ये आपके पास ये चीज़ें ये नहीं हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं, सीलिया बनाते हैं और फ्लैजेला बनाते हैं। बेटा, सबसे पहले आप सीलिया और फ्लैजेला को देखें। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, इसको कहते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम के बाहर देखें, ये आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ना, इनको कहते हैं सीलिया। ये किसके बने हुए हैं, ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। इनका काम क्या होता है, ये इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जिस तरह हमारे पाँव है ना, हम उससे मूव करते हैं, तो ये इस ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है यूग्लिना। यूग्लिना में देखें, ये आपको एक फ्लैजेलम नज़र आ रहा है। ये क्या है, ये भी हेयर लाइक होता है। ये तादाद में कम होते हैं, 1 या 2 होते हैं, लेकिन होते बड़े हैं। जबकि सीलिया तादाद में ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो क्या है, हाइट में कम होते हैं। ये भी क्या करता है, ये भी इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे, ये देखें चैप्टर नंबर 3 में ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसको कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल। अभी आप सिर्फ ये देख लें, ये माइटोटिक स्पिंडल किससे बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। इनका काम क्या होता है, ये जब सेल डिवीजन होती है ना, तो क्रोमोसोम्स आके इसके साथ अटैच हो जाते हैं, और फिर जो है आधे क्रोमोसोम्स इस तरफ खिंच जाते हैं, आधे इस तरफ खिंच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो माइटोटिक स्पिंडल हैं, ये किसके बने हुए हैं, ये धागे, ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। तो आपने देखा माइक्रोट्यूब्यूल्स
माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या क्या चीज़ें बना रही है, माइटोटिक स्पिंडल बना रही है जो इसी सेल के अंदर बनेंगे, सीलिया बना रही है पैरामीशियम में जो उसको हेल्प करता है मूवमेंट में, और फ्लैजेला बना रही है यूगलिना में जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। नंबर 2 पे है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स। अब माइक्रोफिलामेंट्स क्या थे, फाइनर थे और थिनर थे माइक्रोट्यूब्यूल्स की निस्बत। ये देखें, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की निस्बत क्या है, थिनर भी हैं और फाइनर भी हैं, ठीक है। Microfilaments are finer than microtubule. These are made up of contractile protein, mainly actin. ये किसके बने हुए हैं, ये contractile ऐसी प्रोटीन से बने हुए हैं जो contractile है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे हाथ की ये मसल है, ये क्या कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये किसके बने हुए हैं, एक्टिन प्रोटीन की। दे हेल्प इन द मूवमेंट, सेल मूवमेंट, ये सेल की मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। और क्या करते हैं, क्रॉलिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल सेल। अब इनके दो काम है, एक मिसाल के तौर पर हमें हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जब भी हमारी बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म आ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, तो हमारे ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और वो जाके उसको इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है ना, निगल लेते हैं। अब वो कैसे निकलेंगे, उनके पाँव तो नहीं है कि वो चल के वाइट ब्लड सेल जाएं और बैक्टीरिया को जाके इनगल्फ करें। उनके अंदर यही माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो उसको मूवमेंट में मदद करते हैं और ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारे पास साइटोस्केलेटन है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट, नाम से ही ज़ाहिर है, ठीक है। जैसे इंटरमीडिएट दरमियान में, आर रॉड्स मेड ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन मेनली कैराटीन एंड वाइमेंटन। ये क्या है, ये प्रोटीन से बने हुए हैं, कैराटीन और वाइमेंटन, ठीक है। अब ये इन तीनों की प्रोटीन आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है, एमसीक्यूज़ में आ सकती है, ठीक है। ये इसके बने हुए हैं। दे एंकर द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं, एंड सम अदर ऑर्गेनेलिज, और दूसरी ऑर्गेनेलिज के साथ भी सेल में, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ और दूसरी ऑर्गेनेलिज के साथ अटैच होते हैं। दे आल्सो मेक सेल टू सेल जंक्शन, और ये क्या करते हैं, दो सेल्स, जाहिर है सेल, सारे सेल एक दूसरे के करीब होते हैं ना, जैसे ये दो सेल हैं, ये दोनों सेल एक दूसरे के करीब होते हैं, इनके दरमियान में जो जंक्शन होता है ये उसको भी बनाते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट यानी कि दो सेलों के दरमियान जंक्शन का काम करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे लास्ट लेक्चर में हमारे पास एक साइड टेबल रह गया था, इसको भी पढ़ लेते हैं। द न्यूक्लियस सर्व एज द सेल्स कंट्रोल सेंटर, ठीक है। न्यूक्लियस क्या काम कर देता है, सेल का कंट्रोल सेल के तौर पर काम करता है, यानी कि पूरे सेल की एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है। इट सर्व सेलुलर एक्टिविटीज़, ये तमाम एक्टिविटीज़ की सेल को कंट्रोल करता है। बाय डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, क्या करता है, सेल में प्रोटीन बनाता है। जब भी इसने कोई काम करना होता है तो ये सबसे पहले प्रोटीन बनाता है।